नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 4। मैं हूं आपके साथ हिमांशु, अध्यक्षता प्राइम 4 में। आज आपको दिखाएंगे समुद्र में ऊंची लहरें, नदियों में उफान, सब पानी पानी हो गया। देश के 13 राज्यों में बारिश, बाढ़ से मचे हाहाकार की क्या है रिपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो सबूत के साथ पूरी खबर। इसके साथ ही दिखाएंगे कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले पर कैसे मचा हंगामा। साथ ही कांवड़ यात्रा पर योगी वाला मॉडल उत्तराखंड में, उत्तराखंड से एमपी तक डिमांड। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा साथ में आपको दिखाएंगे मुस्लिम आबादी पर हेमंता बिस्वा शर्मा का आया बयान, सियासी घमासान मचा है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे आज तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल, इधर उनके हेल्थ पर एलजी वर्सेस आप। पूरी खबर बस अब से थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। लेकिन यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। योगी सरकार के फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने बताया इसे लोकतंत्र पर हमला। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू नाम इतना प्रिय तो हिंदू क्यों नहीं बनते। अरशद मदनी ने कहा फैसला वापस ले बीजेपी सरकार। तो एक तरफ गिरिराज सिंह और दूसरी तरफ अरशद मदनी। हिंदू नाम से इतना प्रेम है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। तो अरशद मदनी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को फैसला वापस लेना होगा। मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है, नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। 2024 के लोकसभा निर्वाचन के बाद बीजेपी आज संकट में है, धर्म संकट में है। और इस संकट में वो अपनी पुरानी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आई है, लेकिन भूल चुके हैं कि सांप्रदायिक राजनीति आज देश के लोगों ने विफल किया। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है, ये उचित नहीं है। तो देखिए, 2 दिन बाद 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। और उससे पहले कांवड़ रूट में नाम छुपाकर धंधा करने वाले दुकानदारों को लेकर बवाल बचा हुआ है। योगी सरकार साफ निर्देश दे चुकी है कि कांवड़ यात्रियों से किसी तरह का छल मंजूर नहीं, लिहाजा यात्रा रूट पर जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों की पहचान साफ होनी चाहिए। सहारनपुर में ढाबों की जांच शुरू हो गई है, तो वहीं अलीगढ़ में सरकारी आदेश का पालन शुरू हो गया है। इस बीच काशी में भी नाम छुपाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ होने का पता चला है। जानकारी मिली है कि पहचान छुपाकर गैर हिंदू पूजा का सामान बेच रहे हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर ठेलों के आगे तख्ती लगाई गई है। पुलिस ने फल बेचने वाले ठेलों पर बेचने वालों का नाम भी लिख दिया है, तख्ती लगा दी गई है। कांवड़ यात्रा से पहले एक्शन में ये पुलिस है, पोस्टर भी लिखकर खुद ही चिपका दिया है कि भाई ये जानकारी होनी चाहिए, नाम कम से कम स्पष्ट होना चाहिए, बस ये बात है। उसमें ये नहीं कि ये हिंदू, ये मुसलमान, आप बस नाम वहां पर मेंशन करें। तो योगी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल खड़े किए। कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कोई भी इवेंट हो, उसमें किसी और धर्म के व्यक्ति की पेशकश या उसका योगदान हमको नहीं करना चाहिए। जबकि हमारी सभ्यता ये है कि ऐसे हर मौके पर हम एक दूसरे का बढ़ के हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
तो ये जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उस भारतीय सभ्यता को क्यों छिन भिन किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है। तो यूपी सरकार के फैसले पर महबूबा मुफ्ती का बयान आया और यूपी सरकार के फैसले पर महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं कि बीजेपी संविधान का उल्लंघन कर रही है। बीजेपी को वोट देने वालों को संकेत मिल गया होगा, ये किसी भी कीमत पर संविधान नष्ट करना चाहते हैं, मुस्लिम दलितों के हक खत्म करना चाहते हैं, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे, फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी नियम लागू हो गया, यानी कांवड़ यात्रा वाला जो मार्ग है वहां पर दुकान के नाम जाहिर करने होंगे। जो वहां पर दुकानदार हैं, दुकान का मालिक है, दुकान में काम करने वाले, इनके नाम आपको जाहिर करने होंगे। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का यह एक्शन, दुकान के आगे नाम लगाना होगा, पहचान नहीं बताने पर कार्रवाई की जाएगी। आस्था का सवाल, बहुत से लोगों ने पहले सवाल उठाए थे, तो अब पहले ही एहतियातन ये कदम उठा लिया गया और ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत भी कर रहे हैं, संविधान से जोड़ रहे हैं। भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या जो रेडी ठेली लगी हैं, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका QR कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा, और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। तो उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान भी आया, फैसला किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं धामी साहब? धामी साहब यहां पर क्या कह रहे हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान आया है, किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं है और ये नुकसान पहुंचाने के लिए भी नहीं है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उन्होंने बाकायदा। ये देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कारोबारी की पहचान सार्वजनिक रखने की व्यवस्था बनाई गई है, किसी को नुकसान या टारगेट करने के लिए नहीं है, ये कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नाम लिखने की मांग उठ गई है। इंदौर बीजेपी विधायक ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी में लिखा है कि दुकान के आगे नाम लिखने के नियम बनाए जाएं। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने लिखा सीएम मोहन यादव को पत्र और कहा गया है कि भाई दुकान के आगे नाम लिखा जाए। मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएंगे। अब देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश पूरे शबाब पर है और मूसलाधार बारिश से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात, महाराष्ट्र समेत राज्य भर में बाढ़ के कैसे हालात है बारिश से, तो वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये 6 अलग अलग तस्वीरें और ये 6 अलग अलग जगह से हैं। नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, सड़कें समुद्र में तब्दील हो गई हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक की ये तस्वीर है। महाराष्ट्र की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक नागपुर की, एक मुंबई की, बाकी मंगलुरु कर्नाटक, वाराणसी उत्तर प्रदेश, माँ गंगा देखिए उफान पर है। पोरबंदर गुजरात और मलकानगिरी उड़ीसा, हर जगह तेज बहाव आपको नजर आएगा। और चलिए अब आपको बाढ़ से मचे हाहाकार के मुंबई के नेशनल पार्क में फंसे कई सैलानियों की वो तस्वीरें दिखाते हैं और ये आप यहां पर देखिए। संजय गांधी नेशनल पार्क में अचानक सैलाब आया है। पार्क में बारिश और बाढ़ के बाद ये हालात कैसे हो गए हैं, ये आप यहां पर देखिए। ये देखिए, तेज बहाव में सैलानी यहां पर फंस गए हैं। अचानक ऐसा तेज सैलाब आया जिसकी वजह से लोग बाग फंस गए। ह्यूमन चेन बनाकर पानी को पार करते दिखे यहां पर सैलानी।
अब मौसमी आफत की एक अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर है कच्छ से। कच्छ में उफनती नदी के बीच लोग फंस गए और अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच में ये लोग फंस गए। 2 घंटे तक सैलाब में जिंदगी की जंग लड़ते रहे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 लोग फंस चुके हैं यहां पर। अब पहले यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहाव अचानक तेजी से बढ़ गया और उसके बाद ये लोग यहां पर फंस गए। एक झाड़ पकड़ के बैठे हैं, कांटों वाला झाड़ है, पकड़ कर बैठे हैं कि कहीं बह ना जाए, अपनी जान बचा रहे हैं। जैसे स्थानीय लोगों ने इन्हें देखा, रेस्क्यू में जुट गए, पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद इनका रेस्क्यू किया गया। गुजरात के कच्छ से तस्वीरें, 2 एंगल आपको दिखा रहे हैं। उफनती नदी में ये 2 लोग फंस गए हैं। उसके बाद क्या किया, बहाव बहुत ज्यादा था तो ह्यूमन चेन बनाई। इंसान का सहारा होता है। और यहां पर देखिए कैसे मानव श्रृंखला बनाई गई है, रस्सी के सहारे फिर इनको बचाया गया है। अगली खबर है गुजरात से। गुजरात के पोरबंदर से, पोरबंदर जूनागढ़ हाईवे पर पानी का कब्जा हो गया है। 25 किलोमीटर तक आवाजाही ठप। ये तस्वीरें देखिए, ये ड्रोन की तस्वीरें, बीच में जो आपको जगह नजर आ रही है, ये दरअसल हाईवे है। हाईवे बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं यहां से, लेकिन अभी कुछ नजर नहीं आएगा। 23 जुलाई तक पोरबंदर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ की वजह से गाड़ियों की मूवमेंट रुक गई है, थम गई है। 150 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। भगवान भरोसे हैं वो। स्टेट हाईवे पर पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, दूर दूर तक यह हाईवे हुआ करता था, दूर दूर तक कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। ये बाढ़ का ड्रोन शॉट है। ये देखिए, ये हाईवे यहां पर जा रहा है, लेकिन रास्ता आगे कुछ है ही नहीं। हमारे संवाददाता जब उस हाईवे पर पहुंचे तो बाढ़ से बर्बादी का मंजर क्या था जो उन्होंने देखा, वो आपको दिखा रहे। इस वक्त हम पोरबंदर जूनागढ़ के स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं, लेकिन आपको ये तस्वीर देखकर ऐसे लग रहा होगा कि किसी टापू पर हम खड़े हैं। हालांकि ये स्टेट हाईवे है जो पूरी तरह से आपको जलमग्न नजर आएगा। जहां भी आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। करीब यहां से अगर हम बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रास्ता जो है इसी तरह से सैलाब बन चुका है। यानी कि 25 से 30 किलोमीटर का पूरा ये इलाका जो है वो एक टापू में तब्दील हो गया है। इसी बीच करीब 150 गांव आते हैं जो इस वक्त पूरी तरह से संपर्क टूट चुके हैं। हालांकि पोरबंदर जिला प्रशासन हो या फिर जूनागढ़ का जिला प्रशासन हो, वो इस घेड़ इलाके में लोगों का संपर्क लगातार करने की कोशिश कर रही है। कई जगह पर एसडीआरएफ, कई जगह पर एनडीआरएफ रेस्क्यू करती नजर आती है, लेकिन यहाँ से जब आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है तो आप सोचिए लोग करेंगे क्या, अपना गुजारा किस तरीके से गुजारेंगे। क्योंकि जहां भी आप देखेंगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इसी तरीके से पानी ही पानी नजर आएगा, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। हितेश की पोरबंदर से एक रिपोर्ट देखिए, दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर पोरबंदर से ही है। मूसलाधार बारिश, लेकिन मूसलाधार बारिश से बाढ़ आने के बावजूद शिवलिंग अडिग है। स्वयंभू महादेव भगवान शिव की ये शिवलिंग, बड़ी बड़ी लहरें क्या बिगाड़ेंगी। पानी की रफ्तार देखेंगे तो लगेगा मानो ये तेज धार सबको अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर बहुत चर्चा में है। नदी और समंदर के संगम पर बना ये शिवलिंग अडिग है, जिसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुजरात के पोरबंदर की 2 तस्वीरें देखिए। अब अलग अलग जिलों का हाल दिखाते हैं। गुजरात के ही द्वारका में कार पानी में बह गई। पोरबंदर में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जूनागढ़ में डैम ओवरफ्लो हो रहा है। सौराष्ट्र में हर तरफ पानी है। तो कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि आफत वाली बरसात का दौर जारी है और लोग इसमें जूझ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं परेशानियों से। जूनागढ़, सौराष्ट्र, अमरेली, द्वारका, पोरबंदर, हालात बद से बदतर। तो गुजरात के पोरबंदर में बारिश से भारी तबाही मची। 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में 17 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अब जब 17 इंच से ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, यही होगा जो आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए, कई ट्रेनें रद्द हो गई। रेलवे ट्रैक की तस्वीर ये आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि पानी ने हर जगह कब्जा जमा रखा है।
पोरबंदर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अब यहाँ पर बहुत रिस्की है क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे पत्थर लगे रहते हैं और जब पानी का इतना तेज बहाव होता है तो वो पत्थर अपने साथ बहा ले जाते हैं। जिसका हम जिक्र कर रहे थे वही तस्वीर। अब ये देखिए रेलवे ट्रैक के नीचे क्या होता है, पत्थर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देखिए कि वो पत्थर बह गए, इसीलिए बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर ट्रेन रद्द कर दी गई। अब जब ये सब नॉर्मल होगा उसके बाद वापस किया जाएगा। ये देखिए वापस वो पत्थर नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मरम्मत का काम किया जा रहा है। सही वक्त पर ट्रेनें रोक दी गई वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं बारिश से आपको राहत मिल जाए तो अभी आपको राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किन किन राज्यों में अलर्ट है ये भी चलिए हम आपको बता देते हैं किन किन राज्यों में। तो यहां पर आप ऐसे देखिए, ये भारत का नक्शा और इस नक्शे के जरिए मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर रेड अलर्ट है। तो यहां पर गुजरात, अभी तस्वीर देख रहे थे, रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र, वो भी हमने आपको बताया, यहां भी रेड अलर्ट है। कर्नाटक रेड अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर भी रेड अलर्ट है। ये इस क्षेत्रों में रेड अलर्ट है, यानी बेहद खतरनाक। अब ऑरेंज अलर्ट आपको बताते हैं, मतलब बेहद खतरनाक से थोड़ा सा कम। तो मध्य प्रदेश झमाझम बारिश होगी, छत्तीसगढ़ झमाझम बारिश होगी, ओडिशा मस्त बारिश होगी और झारखंड में भी बारिश होगी। झारखंड वैसे ही बहुत खूबसूरत शहर, झीलों से कवर, तालाब, डैम, और वहां पर भी जोरदार बारिश होगी। अब येलो अलर्ट, तो आप ये देखिए ऊपरी इलाके यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये वो जगह है जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो रेड का है, ऑरेंज का है, ये सब आपने देख लिया। अब खबर मुंबई से आपको बताते हैं। मुंबई में लगातार बारिश के बाद जल जमाव हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए। कई लोग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये मुंबई बारिश के पानी से पानी पानी हो गया। अब देखिए कितना तेज बहाव है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। आप जगह नोट कर लीजिए, मुंबई का दहिसर, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी जैसे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जलभराव हो गया है और मौसम विभाग का अंदाजा है कि आज मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काले बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की उम्मीद है। अंधेरी सबवे में 4 फीट तक पानी भर गया है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यह अंधेरी सबवे 4 फीट, हालांकि मुझे तो इससे ज्यादा ही लग रहा है कि 4 फीट से ज्यादा ही पानी यहाँ पर भर चुका है। ऊंची ऊंची लहरों की बात करेंगे। मुंबई के समुद्र में आया हाई टाइड, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोगों को समुद्र के पास जाने से रोक दिया गया है कि भाई थोड़ा दूर रहिए, सावधान रहिए। ये देखिए इस समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और आप दूर तक अगर आप देखेंगे नज़ारा, आप देखिए, मैं नज़ारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेहद खूबसूरत भी लग रहा है। काली घटाएं, आसमान बिल्कुल काला है, तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, बिल्कुल काला आसमान हो गया है, काले बादल छाए हुए हैं और ये लहरें तेजी के साथ उठ रही हैं। हालांकि अभी इसमें थोड़ी कम नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों से कहा है कि आप यहाँ से दूर रहिए। तो वहीं गुजरात में मूसलाधार आफत का दौर जारी है। द्वारका में उफकती नदी बह गई, कार बह गई, तेज धार के बीच से गाड़ी निकालते वक्त यह हादसा हो गया। अब लोगों को समझाया जाता है कि भाई मत करिए, खिलवाड़ मत करिए, पानी से खिलवाड़ मत करिए, तेज बहाव से आप बह सकते हैं, लेकिन नहीं, कार है, भारी भरकम है, कैसे बहेंगे। तो देखिए यहां ये कार चल रही थी, ये कैमरा एंगल मुड़ेगा तो आप देखिएगा, ये वो रोड थी जहां पर कार चल रही थी, लेकिन यहां से कार तेज बहाव में बहती हुई कहां पहुंच गई। गुजरात के द्वारका की है। नदी का फ्लो इतना तेज कि पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। कार सवार ने सोचा कि गाड़ी निकाल लेंगे, थोड़ा सा फैंटम बनते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क धरी की धरी रह गई और गाड़ी बह गई। कार सवार लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये अच्छी बात थी। आप सबके लिए बहुत जरूरी खबर है, मॉनसून राहत लेकर आता है तो आफत लेकर भी आता है, मुसीबत भी बन जाती है और ऐसे पुल को पार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जानलेवा साबित हो सकता है। आपके रिस्क के चक्कर में आपकी फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे। और भारी बारिश के बाद द्वारका के मंदिरों का क्या हाल है, देखिए कैसे सीढ़ियों में पानी बह रहा है, मानो ये कोई झरना हो। लोगों को सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में भी डर लग रहा है। ये द्वारका का है।
कहीं उनका पैर पानी में फिसल ना जाए, लोग बाग ये डर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, गुजरात के द्वारका की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात सोचते थे कि भाई झरनों का मज़ा लेना है, प्राकृतिक सौंदर्यता का, तो आप मंदिर के दर्शन करते जाएंगे तो पहले ही पैर आपके धुल जाएंगे, पहले ही आपके पैर धुल जाएंगे। अब देखिए ज़रा, सड़कों पर तो जलभराव हो ही गया है। अब डैम से जब पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो वो भी एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तेज़ धार में कार बह गई, अभी आपको दिखाया, रिस्क लिया लेकिन फेल हो गई वो रिस्क। अब घरों और दुकानों में पानी भर गया। देखिए ये घरों में क्या हालात हो गए हैं। ये बाबूजी बैठे हुए हैं, सोच रहे दुकान पर कोई ग्राहक आएगा, लेकिन पानी आ गया है। मंदिर के हालात आपने देख लिया, गाड़ियों पर ब्रेक लग गया है। ठाणे से एक अगली खबर आपको बताते हैं। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया, 3 मेन बाजारों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का अलर्ट जारी किया है। अब ठाणे के बस डिपो समेत कई निचले हिस्सों में पानी भरने से लोग परेशान। लगातार बारिश और लोगों की आफत ये बढ़ रही है। इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से पस्त हो गया। जो कहते हैं ना कि अरे ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया किया है इस बार कि आप बस देखते रहिएगा, पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं, जाम लगेगा नहीं और सारा पानी बह जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए सब पानी घट गया। पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। इंडी गठबंधन ने प्रतिशोध मार्च निकाला है। इनकम टैक्स चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ दिया। कांग्रेस, आरजेडी तमाम विपक्षी दलों ने हिस्सा यहां पर लिया है। ये देखिए कांग्रेस, आरजेडी और भी कई विपक्षी दल थे यहां पर एक साथ एकजुट हुए। उसके बाद इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंचे, प्रदर्शन किया, बैरिकेड तोड़ दिए गए और गिरती बैरिकेड तोड़ दिए गए। प्रतिशोध मार्च गठबंधन की तरफ से निकाला गया है कानून व्यवस्था को लेकर। ये देखिए कितना जोरदार हंगामा यहां पर किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन, इसमें अब आरजेडी भी है, इसमें कांग्रेस भी और भी विपक्षी नेता हैं, सब लोग एकजुट हुए। सरकार अगर कर देती ठीक सब कुछ तो प्रतिरोध मार्च और ये धूप में आने की क्या जरूरत थी। लेकिन लोगों का उबाल है, गुस्सा है और इसीलिए महागठबंधन की सभी पार्टियों ने ये फैसला किया था कि आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालें। नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, कई निर्देश भी उन्होंने दिया। क्या लगता है जमीन पर इसका असर दिखेगा? नहीं दिखेगा तो हम लोग और आंदोलन को उग्र करेंगे, तेज करेंगे। और आखिर उपाय क्या है? जमहूरियत में, जनतंत्र में प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद करके यही तो होता है। आंदोलन उग्र किया जाएगा, यह कह रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी पलटवार कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि लालू राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, बिहार में कानून का राज खत्म किया गया था। 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था? बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। खबर है अम्बाई के लिए, सेना ने अब रणनीति बदल दी है। जम्मू में 500 पैरा फोर्स के कमांडो की तैनाती की गई है। जम्मू क्षेत्र में 4000 जवान तैनात किए गए हैं और इलाके में करीब 50 आतंकी के छिपे होने का इनपुट है। अब इन 50 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे हमारे ये जवान, चुन चुन के जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों से निपटने के लिए जम्मू में अहम मीटिंग बुलाई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर में ये अहम मीटिंग हुई है। आर्मी और बीएसएफ अधिकारियों की मीटिंग हुई है, जिसमें बीएसएफ के अधिकारी भी हैं, आर्मी है और पुलिस हेडक्वार्टर में ही मीटिंग हुई। आतंकियों से कैसे निपटा जाए, जो आतंकी छुपे हुए हैं या जिनको कहीं से पनाह दी गई है, उनसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। वहीं जासपुर में केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है? सचिव को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल पर कम कैलोरी लेने का आरोप लगाया गया है। एलजी ऑफिस की दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी। केजरीवाल पर कम कैलोरी लेने का आरोप, जानबूझकर कम कैलोरी लेने का आरोप है ताकि उनकी तबीयत बिगड़ सके, वजन में कमी आ सके, ये कहा गया।
केजरीवाल तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं, ये एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया। तिहाड़ जेल ने दिल्ली एलजी कार्यालय को रिपोर्ट भेजी है। एलजी दफ्तर को केजरीवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट भेज दी गई है। अब एलजी ऑफिस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई तो संजय सिंह का एक पोस्ट आ गया। एलजी साहब क्या मजाक कर रहे हैं, ये संजय सिंह पूछ रहे हैं। क्या कोई आदमी खुद की रात में शुगर कम करेगा? एलजी साहब को बीमारी के बारे में पता नहीं है। एलजी साहब को ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए था। ईश्वर न करे आपके साथ कभी ऐसा समय आए, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। एक पोस्ट करते हुए लिखा गया है संजय सिंह की तरफ से। एक और बड़ी खबर